प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत अमेजिंग है, इतना खूबसूरत दिन है आज का कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज का जो वचन है परमेश्वर ने उसी हिसाब से उसी प्रकार से दिया है। हम जब अपनी लाइफ में एक जगह से गुजर रहे होते हैं और हमें अगर कोई एक एग्रेसिव पार्ट अगर हमें देखने को मिलता है, या फॉर एग्जांपल कि अगर हम बाइक चला रहे हैं और एक सिग्नल पहुंचे और सिग्नल पहुंचते ही साथ एक दूसरा बाइक वाला हमारी गाड़ी को टक्कर लगा के चला जाता है, तो हम कितनी अच्छी तरीके से बात करते हैं, हम कितने प्यार से बात करते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि हम कितने गुस्से से बात करते हैं और हम एक अपने दिल में नफरत पैदा कर लेते हैं। जो पहले बोला वो सही था, लेकिन जो बात की चीज है वो एक एग्रेसिव नेचर की बात हो जाती है। जाहिर सी बात है कि हम गाड़ियों से भी बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास जो गाड़ी रहती है हम साफ़ करते हैं, धुलते हैं गाड़ी को, बाहर जाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, 10 चीज़ें करते हैं। बट क्या हम अपने परमेश्वर को उस ट्रैफिक सिग्नल्स पे या जो ऐसे एक्सीडेंट या ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो क्या हमारे द्वारा क्या हम परमेश्वर को दिखा पाते हैं? उसको इट्स ओके बोल के, या ये कह के कि अरे ठीक है कोई बात, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, आपको आशीष दे। कहना बहुत आसान लग रहा है लेकिन है बहुत कठिन। बट जब परमेश्वर मिल जाएंगे ना तो ये सारी चीजें एकदम ईजी हो जाएंगी। तो आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है वो मत्ती 5 और 21वीं आयत में है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाकर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। परमेश्वर भी वही चीज कह रहे हैं कि मेरे पास आओ तो किसी के लिए मन में कोई एक खराब बात या एक घृणा लेके मत आओ। अब यहाँ तो एक पर्सनल रिलेशन दे दिया परमेश्वर ने अपने भाई से। हम अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें या पूरे संसार की बात करें तो ये उन लोगों पे लागू होता है, उन पे भी लागू होता है। भाई की तो बात परमेश्वर ने करी दी कि अपने भाई से अगर कुछ ऐसी ग्रजेस हैं उसको पहले सॉर्ट आउट करना है। परमेश्वर की वेदी पे जाने से पहले, ऑल्टर पे जाने से पहले हम होली कम्युनियन लेते हैं। कल को कम्युनियन का भी दिन है, और जब हम कम्युनियन के लिए जाते हैं तो क्या हम वो प्योर सोल होते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा हम उसको पूरा करके परमेश्वर की वेदी पे जा रहे हैं? हमें लगता है कि जब हम परमेश्वर के पास या वेदी पे एक कम्युनियन को लेने जा रहे हैं, प्रभु भोज को लेने जा रहे हैं, तो हमें एक सोल अपने आप को खाली करके जाना चाहिए। अगर हम प्रभु भोज लेने गए और हमारे दिल में किसी के लिए भी ग्रजेस है और इत्तेफाकन वो बंदा या वो शख्स आके हमारे बगल में खड़ा हो गया, बैठ गया, तब हमें लगता है कि हम थोड़ा सा साइड हटने लगते हैं। हमें लगता है हम थोड़ा साइड हट जाए क्योंकि हम इससे घृणा करते हैं, इसने हमारे साथ ऐसा किया था। वो परमेश्वर का घर है और वहां पे हमको अपना एक औधा जो हम पूरी दुनिया में है या काम कर रहे हैं उसको बाहर रख के जाना चाहिए। परमेश्वर ने खुद वचन में कह दिया क्रोध के बारे में, यानी परमेश्वर की नजरों में क्रोध की जगह नहीं है। अब मैं तुम्हारे शरीर को अपना भवन बना चुका हूँ, और जब भवन परमेश्वर का है तो यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे प्यार, नम्रता, दीनता होनी चाहिए। वचन देखिए, फिर से पढ़ रहा हूँ, लिखा क्या है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। अब देखिए, महानिकम्मा भी बता दिया कि नहीं कहना है, यानी मुंह से हमें अब शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मुंह में वचन डाल दिए। हम अपने आप के खुद ही जिम्मेदार हैं। गाना है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू परमेश्वर के हाथ में होगा। और उस किताबों में क्या हमारा और आपका नाम है या आने वाले समय में होगा, ये हमारा एक भरोसा है। और हम जब वचन के भूखे हो जाते हैं या वचन से हमें प्यार हो जाता है, जब परमेश्वर से प्यार हो जाता है, तब हमें बहुत सी ऐसी चीजें फील करने को आती हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा है। जैसा मैं पिछली बार भी बताया आपको कि बुरे सपने परमेश्वर के नहीं होते, बुरे सपने शैतान के होते। परमेश्वर कैसे बात करते हैं लोगों से? जब हम गहरी एक नींद में होते हैं तब हमारे दिमागों में वो चीजें चलती हैं। परसों भी मेरे साथ में परमेश्वर का एक रेवलेशन हुआ, और
मेरे साथ जो हुआ वो वही बताते हैं परमेश्वर जो हो रहा है, या मैं उस दिन में जिस हिसाब से रहा हूँ या मुझे रहना चाहिए, वो वही बताया परमेश्वर ने। अब देखिए, परमेश्वर ने जो दूसरा वचन दिया है, और हम लोग दुआ भी ऐसे ही करते हैं और दुआ में बोलते भी यही है, मत्ती 7 और उसका 7वां वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि जिसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। अब हम लोग कहते हैं ना, एक परमेश्वर ने देखिए कितनी खूबसूरत बात इस वचन में कह दी, जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, वैसा ही हमें उनके साथ करना है। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बिल्कुल, हम हर प्रार्थना जब करते हैं तो हम मांगते हैं परमेश्वर से, दुआ करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन सिर्फ मांगते रहते हैं। बहुत से चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं, सिचुएशन ऐसी होती कि बस दे दे परमेश्वर, दे दे परमेश्वर, दे दे। हम थैंकफुल भी होते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं, बट अगर हम परमेश्वर से मांग रहे हैं और अगर परमेश्वर का एक निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय से पहले ना मिला और उसी समय पे मिला और तब तक आप वेट नहीं कर पाए, तब ये भी हो सकता है कि परमेश्वर मेरे साथ क्यों, मैं तो बहुत सालों से मांग रहा हूँ, मैं तो बहुत सालों से कह रहा हूँ, परमेश्वर ने उस टाइम पे नहीं दिया। क्योंकि हम परमेश्वर के लिए वो बच्चे हैं जो चलना सीखे हैं। परमेश्वर से अगर मैं आज बोल दूं कि मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो कि मेरे इस समय यूज में नहीं है या काम की नहीं है, तो क्या मुझे परमेश्वर देंगे? ऐसे ही सबके जीवन का परमेश्वर के पास एक रिकॉर्ड है। आपको वो चीज कब जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर आपसे बेहतर जानते हैं। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब परमेश्वर आपको वो समझ, बुद्धि, ज्ञान देंगे कि आप उस बाइबल के वचनों को समझ सकें। परमेश्वर के राज की खोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वचनों में खोजना बहुत जरूरी है। वचनों से प्यार करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जाने आने में और आपकी फैमिलीज में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरियों में परमेश्वर बढ़ोतरी दे, आशीष दें, ब्लेसेड हो आप, कि परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में निरंतर बना रहे। जबकि ये नया महीना सितंबर दिया परमेश्वर ने, और कल का दिन संडे होली कम्युनियन का दिन है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपने राज्य के लिए तैयार करें, ताकि परमेश्वर की नज़दीकी में और वचनों में हम आगे बढ़ते रहें, उनकी आवाज़ को सुनने वाले बन सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।